नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पर। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न में से परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 73 है, पार्ट नंबर 72 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 3 जो आपको 28 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 9 जो इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 3 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 28 आ जाएगा। उसी प्रकार से 9 को रखेंगे, ठीक है ना। देखिए तो 3 दिख रहा है तो 3 को क्या करते हैं, यहाँ पर क्यू करेंगे। जब 3 का क्यू करेंगे और 1 को जोड़ देंगे तो तितली को 9 होती है 27, 27 में 1 जोड़ेंगे कितना गया, 28 आ गया, ठीक ना। उसी प्रकार से 9 दिख रहा है तो 9 को भी क्या करते हैं, 9 रखेंगे। 9 का क्या करेंगे, क्यू करेंगे। 9 81, हाँ 81 में 9 से गुना करेंगे तो कितना गया, और यहाँ पर आपको 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आता है, 729 आता है। और 729 में 1 को जोड़ेंगे कितना गया, 30 आ गया, यानी 700 यहाँ पर 30 हो जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 730 हो गया। तो 730 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि प्रश्न क्या बोल रहा है, यानी प्रश्न क्या बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि श्रृंखला दिख रहा है, इन श्रृंखला को क्या देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 37 लिखा है, 52 हो रहा है, 52 से 72 हो रहा है, 72 से 97 हो रहा है, 97 से 127 हो रहा है, 127 आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 37 क्या लिख रहे हैं, 52 लिख रहे हैं। तो 37 में अगर 15 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, ये 52 आ गया। और 52 से क्या लिख रहे हैं, 72 लिख रहे हैं। तो 52 में अगर 20 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 72 आ गया। और 72 से क्या लिख रहे हैं, 97 लिख रहे हैं। तो 72 में अगर 25 को जोड़ देंगे कितना आ गया, ये 97 आ गया। और 97 से क्या लिख रहे हैं, 127 लिख रहे हैं। तो 97 में अगर यहाँ पर 30 को जोड़ देंगे कितना आ गया, 127 आ जाएगा, ठीक ना। तो 127 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए यहाँ पर आपको नीचे क्या दिख रहा है, 15, 20, 25, 30, तो 5, 35, यानी 5 का अंतर चल रहा है। तो 35 को 127 में जोड़ देंगे। जब 127 में 35 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको 162 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 162 हो गया। तो 162 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए 4 मानवीय अंगों के नाम दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और 1 असंगत है। असंगत का चयन करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 4 गो शब्द दिए, इन चारों शब्द में से बताना है कि 3 एक समान है, 1 आपको अलग है। उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक अलग यानी विषम दिख रही है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको पहला में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, यानी आंख दिख रहा है। फिर दूसरा में बाल दिख रहा है, तीसरा में कान दिख रहा है और चौथा में नाक दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं ना कि इन चारों में से संगत कौन सा दिख रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आंख दिख रहा है, एक कान दिख रहा है, ये नाक दिख रहा है। इन तीनों का है ये आपको संवेदी अंग है, जिसे यहाँ पर देखिए ना लिखते हैं, यानी संवेदी, ठीक है ना। ये संवेदी क्या हो गया, अंग हो गया, ठीक है, ये अंग हो गया, ठीक है ना। संवेदी अंग दिख रहा है, ये अंग है, ठीक है, अंग है। देखिए जिस प्रकार से आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, ये क्या दिख रहा है, ये देखने वाला हो गया, ये सुनने वाला हो गया, ये सूंघने वाला गया, यानी क्या दिख रहा है, ये संवेदी अंग हो गया। लेकिन यहाँ पर बाल क्या दिख रहे हैं, बाल आपको संवेदी अंग है नहीं है, यानी तीनों में से एक क्या आपको एक समान दिख रहा है और बाल क्या दिख रहे हैं, अलग दिख रहे हैं, यानी यही आपको असंगत होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि यहाँ पर LIME को एक कोड के रूप में यानी 129135 लिखा जाता है तो यानी ORANGE के लिए कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि देखिए यहाँ पर LIME को कोड क्या लिख रहे हैं, 129135 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में बताना क्या है कि देखिए ORA
NGE के कोड क्या होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए ना, यहाँ पर आपको लिखते हैं LI, ठीक है ना, LI हो गया, ME हो गया, ठीक है, ME हो गया, फिर बराबर में यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो 12, 91 और 35 लिख रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें बोल कर रहा है कि यहाँ पर आपको देखिए O दिया है, यानी O दिया है, R दिया है, A दिया है, N दिया है, G दिया है और E दिया है। इनको क्या लिखा जाएगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देख रहे हैं ना, ठीक है, कि यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं, यानी यानी यहाँ पर आपको दिया ना कि यहाँ पर L हो गया, ठीक है ना, I हो गया, इन सब का पहले स्थानीय मान लिखते हैं। देखिए ना, यहाँ पर स्थानीय मान लिखेंगे, ठीक है। देखिए L हो गया, यहाँ पर I हो गया, M हो गया, E हो गया है। L का स्थानीय मान कितने पता है, 12 पर, I का 9 हो गया, M का 13 पर और E का 5 पर। देखिए ना, यहाँ पर 12, 91, 35, देखिए यही लिख रहा है, यानी स्थानीय मान लिख रहा है। उसी प्रकार से इसका भी स्थानीय मान लिख लेंगे, ठीक है ना। देखिए O कितने पता है, 15 पर, R कितने पता है, 18 पर, E 1 पता है, N 14 पता है, ठीक है ना। G कितने पता है, 7 पर, E कितने पता है, 5 पर। देखिए यानी 15, 18, 11, 47 और 5 दिख रहा है। किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए 18 होना इससे गया, ये तो नहीं दिख रहा है, यानी 15, 18, 11, 476 नहीं 75 होना चाहिए लास्ट में, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 15, 18, 11, 475, हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि समय 4:20 होने पर घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के बीच का डिग्री का कोण कितना होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक समय दिया है, ठीक है ना, बोल रहा है कि समय 4:20 पर, यानी 4:20 पर घंटे और मिनट के सुई के बीच का डिग्री का कोण बताना है। देखिए जब बीच के डिग्री का कोण पूछेगा ना, तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला होता है, जैसे देखिए ना यहाँ पर लिखते हैं कोण, ठीक है, कोण बराबर क्या होता है, तो 60 और घंटा हो गया है, ठीक है ना, फिर माइनस यहाँ पर 11 और मिनट होता है और बटा में 2 हो गया है। ये देखिए कोण निकालने का एक फॉर्मूला हो गया है, ठीक है ना। अब इसी फॉर्मूले पर हमको भी बैठा देना है। देखिए यहाँ पर आपको 60 को 60 रख लेंगे, घंटा कितना दिया है, तो घंटा देखिए ना 4 घंटा दिए है, तो 4 को 4 रख लेंगे, इंच मतलब घंटा हो गया, और माइनस यहाँ पर 11 रखेंगे, और यहाँ पर एम मतलब मिनट हो गया, तो मिनट कितना दिया है, 20 मिनट दिया है, हो गया। फिर यहाँ पर आपको 2 रख लेंगे, फिर यहाँ पर आपको आगे चलते हैं। देखिए अगर गुना करेंगे 600 को 24 हो गया, यानी 240 हो गया, ठीक है ना। फिर माइनस करेंगे, हाँ 11 दूनी के 22 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर 220 आ गया यहाँ तक, ठीक है। फिर बटा में 2 करेंगे, अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 में से यहाँ पर 2 का भाग करेंगे तो कितना गया, ये 10 डिग्री आ गया। कितना गया यहाँ पर आपको, ये 10 डिग्री आ गया है, तो 10 डिग्री हो गया। तो 10 डिग्री यहाँ पर देखिए घंटे और मिनट के बीच के डिग्री का सुई का डिग्री कितना बनेगा, तो 10 डिग्री। तो 10 डिग्री को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देख के नीचे दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, यहाँ बोल रहा है कि उपयुक्त श्रृंखला से यदि सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो बाएं से 5वें स्थान पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि देखिए नीचे दी गई अक्षर, ठीक है, संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। सवाल देखिए यहाँ पर पूछा है उपयुक्त श्रृंखला से, ठीक है ना, यदि सभी अक्षरों को हटा दिया जाए, सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो यहाँ पर बाएं से 5वां स्थान पर कौन सा होगा, आपको इसी बताना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, सभी अक्षर को हटाते हैं। देखिए इस श्रृंखला में सभी अक्षर को हटा देते हैं, ठीक है, 5 हो गया, टी हो गया, अब बी हो गया, यहाँ पर फिर ए आ गया, ठीक है, पी हो गया, एच हो गया, एल हो गया, और देखिए नहीं हो गया। देखिए सभी अक्षरों को हटा दिए, सभी यहाँ पर बोल रहा है कि अक्षरों को हटा दिया जाए तो बाएं से 5वां, अब बोल रहा है कि बाएं से 5वां कौन हो गया, ये बाएं दिख रहा है, तो बाएं से 5वां देखिए 1 2 3 4 5, और बाएं से 5वां कौन हो गया था, बाएं से 5वां यहाँ पर 4 आ गया, कौन सा आ गया, 4 आ गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया है। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी सोनार जो है आभूषण से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि मोची जो है ना इस प्रश्नाचे के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सोनार, सोनार जो है आभूषण से कैसे संबंधित है, उसी प्रकार से यहाँ पर मोची को रखेंगे, ठीक ना। देखिए सोनार जो है ना, सोनार सोना को आभूषण बनाते हैं, सोना को आभूषण बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर सोना रखते हैं, ठीक है, ये सोना हो गया है। जिस प्रकार से सोनार जो है वो सोना का आभूषण बनाते हैं, उसी प्रकार से मोची, मोची जो है ना वो कपड़े, ठीक है ना, यानी मोची जो है कपड़े का जूते बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जूता रखते हैं, ठीक है, ये जूते बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए जिस प्रकार से सोनार जो है ना, सोनार वो यहाँ पर सोना का आभूषण बनाते हैं, उसी प्रकार से मोची जो है ना, मोची यहाँ पर आपको कपड़े का जूते भी बनाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जूते हो जाएगा। तो जूते को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे चित्र के अनुसार दर्शाए गए एक पासे की, ठीक है, सतहों पर 6 अक्षर ए, ठीक है, बी सी डी ई एफ है अंकित है, यानी बी देखिए बी अंकित सतह के विपरीत की सतह यानी पर कौन सा अक्षर अंकित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक ही पासे के यहाँ पर दो स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें यहाँ पर आपको पूछा है कि बी के विपरीत बताना कौन सा अक्षर होगा, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि एक ही पासे में जब दो स्थितियां में जब एक को क्या करेंगे, कौन मिलाएंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कौन मिलाना है। जैसे ई इसमें मिल रहा है, ई इसमें मिल रहा है, दोनों में कौन मिल रहा है, ये जहां से कौन मिलेगा वहां से घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ई दिख रहा है, ई का विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो गया। अब यहाँ से घड़ी की दिशा में चलिए ना, ए हो गया, फिर बी हो गया। यहाँ पर आपको ए रखते हैं, फिर यहाँ पर आपको बी रखते हैं, फिर दूसरा में क्या करेंगे, उसी प्रकार से घड़ी की दिशा में चलेंगे, ठीक है। तो बी के बाद ए के बाद में फिर क्या आ गया, यहाँ पर एफ आ गया, एफ के बाद में फिर यहाँ पर क्या आ गया, और डी आ गया है, ठीक ना। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि बी अंकित सतह के विपरीत पर यानी कौन सा अक्षर होगा, यानी बी का विपरीत बताना कौन सा अक्षर होगा। तो बी का विपरीत दिख रहा है, ई दिख रहा है, तो बी का विपरीत यहाँ पर आपको डी दिख रहा है। तो डी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाते हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर लहसुन दिया है, अदरक दिया है और मिर्च दिया है। इन तीनों शब्द में से सबसे कौन क्या दिख रहा है, तो मानते हैं सबसे कौन हमको लहसुन दिख रहा है, ठीक है ना, यानी लहसुन हो गया। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, लहसुन। लहसुन क्या अदरक से समेत है, लहसुन क्या मिर्च से समेत है, नहीं है। यानी अदरक क्या लहसुन से, मिर्च से लेके अदरक है, नहीं है। इन तीनों आपस में किसी प्रकार से समेत नहीं दिख रही है। तो लहसुन हो गया, फिर यहाँ पर आपको मिर्च हो जाएगा, ठीक है ना, ये मिर्च हो गया। अब फिर यहाँ पर क्या रखते हैं, अदरक को रखेंगे, ठीक है, अदरक यानी अदरक हो गया। देखिए तीनों आपस में किसी प्रकार से समित नहीं है, तो तीनों का वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा। यानी इस तरह का वेन डायग्राम ना देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार सम्मिलित हैं जैसे कि निम्नलिखित सेटों में संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझ इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 2 सेट दिया है, इन दोनों सेट जिस प्रकार से दोनों समुच्चय जिस प्रकार से आपस में संबंधित है, उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन से जो है ना एक इसके दोनों के जैसे आपको संबंधित दिख रही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, यानी पहला और दूसरा, यानी इन दोनों को पहले देखते हैं कि आपस में कैसे संबंधित दिख रही है, उसी प्रकार से तीसरा को यानी 4 ऑप्शन में से रखेंगे, ठीक ना। ये सवाल देखिए RRB ग्रुप डी, ठीक है, RRC ग्रुप डी, यहाँ पर देखिए 29/8/2022 के सवाल पूछा गया है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 14 दिख रहा है, 60 दिख रहा है और 16 दिख रहा है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर 14 को रखते हैं, फिर प्लस में क्या करते हैं 16 करते हैं, ठीक ना। 16 करेंगे तो कितना गया, इसको गुना करें, हाँ जोड़ेंगे तो कितना गया, 30 आ गया। और 30 में देखिए ना 2 से गुना करते हैं, कितना गया, 60 आ गया। देखिए बीच में 60 दिया है, यानी इसका मतलब सही है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए 25 है और 15 है, बीच में हमको 80 लाना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 25 हो गया, फिर प्लस में 15 को कर देते हैं तो कितना गया, और 40 आ जाएगा। और 40 में 2 से गुना कर देंगे, कितना गया, 80 आ गया, जो कि यहाँ पर 80 दिया है। उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शन में से रखते हैं। देखिए ए में रखेंगे तो 21 और 15 को जोड़ेंगे, ठीक है ना, और गुना कर लेंगे, इससे क्या 120 आएगा, नहीं आएगा।
ठीक ना। यहाँ पर देखिए 15 और 30 इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो 45 हो गया, और 45 जोड़ने पर नहीं 2 से गुना भी करेंगे तो ज़्यादा ना हो जाएगा, ये नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। और सी को देखते हैं तो 20 और 10 30 ना, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आपको डी को देखते हैं, देखिए डी में क्या दिख रहा है 19 दिख रहा है, ठीक है ना। फिर 15 क्या दिख रहा है 21 दिख रहा है, इनको जोड़ने पर कितना गया 19 से 21 यानी कितना गया, यहाँ पर आपको 40 आ गया, ठीक है। और 40 में क्या करते हैं 2 से गुना कर लेंगे तो कितना गया, यहाँ पर आपको 80 आ गया। हाँ देखिए यहाँ पर आपको 80 दिया है, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना इन दोनों के जैसे आपको समझ दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुना है, डी का अर्थ भागा है, तो निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए एक समीकरण दिया है नीचे, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन चिन्ह को आपस में बदलना होगा, चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं। बोल रहा है कि देखिए यदि ए का अर्थ क्या दिख रहा है प्लस है, ए के जगह पर क्या रखते हैं प्लस को रखते हैं, ठीक ना। अब बी का अर्थ क्या दिख रहा है, बी का अर्थ माइनस दिख रहा है, बी के जगह पर यहाँ पर आपको ये माइनस रखते हैं। और सी का अर्थ क्या दिख रहा है गुना, तो सी के जगह पर गुना रखते हैं। और दिखा रहा है कि तथा डी का अर्थ क्या दिख रहा है भागा, तो डी की जगह पर भागा रखते हैं, ठीक ना। अब समीकरणों को सोल्व करेंगे क्योंकि चिन्ह तो बदल दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको कितना आ गया 24 आ गया, ये भागा कितना दिख रहा है 8 दिख रहा है, फिर प्लस दिख रहा है ये 12 दिख रहा है, और फिर गुना क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, फिर यहाँ पर माइनस क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है। देखिए और 3 के 24 ये 3 मिनट में काट दिए, यानी बढ़ चौक 48, हाँ देखिए 3 हो गया, और फिर प्लस में क्या आ गया ये बढ़ चौक 48 आ गया, फिर माइनस 6 आ गया, इसको जोड़ेंगे तो कितना गया 51 आ गया, 51 में से 6 को घटा लेते हैं तो कितना बचेगा ये 45 आ गया, यानी इसका मान कितना आ गया 45 आ गया। तो 45 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए का विकल्प में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन पहला में बोल रहा है कि पहला दिया कि सभी पशु चूहे हैं, सभी जो पशु है ना मानते हैं यहाँ पर पशु हो गया, ये सभी जो पशु है ना क्या है ये चूहा है, ठीक ना, ये चूहा हो गया, ठीक है। आगे दूसरा में बोल रहा है कि कोई चूहा भूरा नहीं है, लेकिन कोई जो चूहा है ना वो क्या दिख रहा है भूरा नहीं है, तो यहाँ पर आपको भूरा में रखते हैं, ठीक है ना, भूरा हो गया, ठीक है। कोई चूहा यहाँ पर भूरा नहीं है, ये आपको भूरा हो गया है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष पहला में क्या दिख रहा है, बोल रहा है कि कुछ पशु भूरे हैं, जो कुछ पशु है ना वो भूरा है, तो क्या कुछ पशु का भूरा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये गलत बोल रहा है, ये पहला गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए दूसरा बोल रहा है कि जो चूहे भूरे, देखिए और जो पशु चूहे नहीं है, तो जो पशु चूहे नहीं है ये भूरे हैं, जो पशु है ना यानी चूहे नहीं है, तो चूहे के अंदर में पशु है लेकिन भूरा भी नहीं है, यानी इसका मतलब ये भी गलत बोल रहा है। 1 2 आपको दोनों गलत बोल रहा है, न तो 1 होगा न तो 2 होगा। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य यहाँ पर 1820 है और इसका विक्रय मूल्य यहाँ पर 1420 है, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया 1820 दिया है और इसका विक्रय मूल्य भी कितना दिया है, यानी यहाँ पर आपको क्या 1420 दिया है। तो बोल रहा है कि इसका छूट प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी छूट मतलब यहाँ पर हानि प्रतिशत, जैसे छूट रखते हैं, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर आपको छूट रखेंगे, यानी छूट प्रतिशत पूछा है। तो जब छूट प्रतिशत बराबर कितना होता है, यहाँ पर 1820 दिया है, ठीक है, अंकित मूल्य, और फिर यहाँ पर आपको 1400 दिया ना, ये 1400 यहाँ पर आपको 20 दिया है, सॉरी यहाँ पर 1420 दिया है, ठीक है। और बाटा में कितना रखते हैं, तो बाटा में भी क्या करेंगे 1820 को रख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि छूट प्रतिशत ज्ञात करना है, फिर बाटा में 100 हो गया, ठीक है। अब इसी को हमको सोल्व करना है, ठीक ना। देखिए जैसे इसमें 1820 में से इसे घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 40, 20 दूनी के 40, ठीक है 400, यहाँ पर कितना गया ये 400 आ गया, और 400 बटा में कितना गया 1820 आ गया, ठीक है ना, ये 1820 हो गया, फिर गुना कितना आ गया 100 आ गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, जब इसको काटेंगे तो कितने मर्त में कटेगा, ये 20 मर्त में कट जाएगा। इसको क्या कटेंगे, तो ये 91 मर्त में कट गया, ठीक है ना, इधर रखते हैं, ठीक है, ये 91 मिनट में कट गया, ठीक है, 91 मिनट में कट गया। तो यहाँ पर आपको एक स्टेप और चलेंगे, देखिए तो 20 में तो यहाँ पर आप 100 से गुना करेंगे तो कितना गया ये 2000 आ गया, ठीक है ना 2000। अब 2000 में क्या करेंगे 91 से कटेंगे, जब काटेंगे तो कितने मिनट में कटेंगे
21 पॉइंट यहाँ पर आपको 98 पॉइंट, ठीक है ना, 21.98%, 21.98 आ जाएगा। अब इसको 21.98 है तो लगभग में कितना गया, तो लगभग में यहाँ पर आपको 22% आएगा, ठीक है ना, लगभग में कितना आ जाएगा, ये 22% आ गया। तो यहाँ पर 22% हो गया। तो आपसे वही पूछा है कि छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो छूट का प्रतिशत यहाँ पर 22% हो गया। तो 22% को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक विद्यालय में 162 विद्यार्थियों में से 72 लड़के और शेष लड़कियां हैं, यानी उस विद्यालय में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक विद्यालय है, ठीक है ना, एक विद्यालय है, एक विद्यालय में कितने हैं टोटल लड़के, देखिए यानी कि टोटल विद्यार्थी कितने दिख रहे हैं, तो 162 दिख रहे हैं, जिसमें 72 लड़के हैं तो शेष लड़कियां हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि उस विद्यालय में लड़के और लड़कियों के अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, लड़के और लड़कियों का अनुपात ज्ञात करना है। तो लड़के इतना हो गया, लड़की हो गया, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर देखिए, हाँ कुल मान लीजिए कुल विद्यार्थी कितना दिख रहा है, तो कुल कितना दिख रहा है, तो 162 दिख रहा है, 162 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर लड़के को रखते हैं, ठीक है ना, लड़के, तो लड़के कितना दिए, 72 दिया है। तो यहाँ पर अब जब लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है ना, लड़कियों की संख्या, तो यहाँ पर देखिए ना क्या रखते हैं कि लड़कियों, ठीक है, लड़कियों, यानी लड़कियों की संख्या के बराबर क्या गए, तो लड़कियों को निकालना है। तो कुल संख्या कितने थे, 162, 162 में से माइनस क्या करेंगे, 72, कितना बचेगा, 90 आ गया, 90 लड़की आ गई। जब 90 लड़की आ गई ना, अब इसका अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए अनुपात हो गया, ठीक है ना, अनुपात। तो देखिए यहाँ पर 90 लड़की आ गया, अब कितना 72 लड़के हैं, तो 72 गो लड़के हैं, इनका भाग करेंगे, तो कितना का आ जाएगा, ये 5 हो गया और ये क्या हो गया, 4 आ गया, ठीक है ना। तो यानी 5:4 हो गया। तो 5:4 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए उज्जवल के पास यहाँ पर 50 रुपये, 100 रुपये और 200 मूल्य वर्ग के रूप में 5250 के करेंसी नोट हैं, ठीक है। प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है। उज्जवल के पास कुल कितने नोट हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि उज्जवल के पास क्या है, 50 रुपया है, 100 रुपया है और 200 का नोट है, ठीक है ना। अब नोट कितने रुपए हैं, तो 5250 रुपये के करेंसी नोट है, 5250 रुपये के करेंसी नोट भी है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है, यानी सबका मूल्य रुपया का समान है, ठीक है, नोटों की संख्या। तो उज्जवल के पास कुल कितने नोट हैं आपको इसी को बताना है। जब नोट पूछा है, देखिए तो यहाँ पर क्या है, 50x है, यानी 50 रुपया है, फिर यहाँ पर आपको 100 रुपया है, ठीक है, 100x रखेंगे, फिर यहाँ पर आपको 200 रुपया है, ठीक है, 200x हो गया, फिर बराबर में कितना हो गया, यानी 5250 हो गया, ठीक है ना। इसको सबको जोड़ेंगे तो 350x आ जाएगा, ठीक है, 200 350 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर 5200 आ गया, 5250 दिख रहा है ना, तो 5250 को रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, इसको काट लेंगे, जब x बराबर कितना आ जाएगा काट लेंगे तो यहाँ पर 15 गया, ये 15 मिनट में कट जाएगा, ठीक है ना, 15 मिनट में कट गया। जब x के मान 15 गया तो आपसे पूछा गया उज्जवल के पास कुल कितने नोट हैं, तो कुल कितने नोट दिया है, यहाँ पर उज्जवल के पास कुल कितने नोट हैं, तो नोटों की संख्या कितना गया, अभी इतना पर कितना गया, तो 3x आ गया, ये 3x, क्योंकि देखिए 1 2 3 3x है ना, 3x है। अब यहाँ पर 3 के 3 रख लेंगे, लेकिन यहाँ पर 15 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको x के मान 15 दिया है, ठीक है ना। तो 15 गया, तो 15 यहाँ 45 आ गया, कितना गया, ये 45 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुल नोटों की संख्या कितना है, 45 गो है। तो 45 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।